हम लोगों को नंगा करके जो पहले सत्ता थी जीटी रोड पे पीटती थी, आपने देखी भी होंगी वीडियो। गौ माता की, राष्ट्र माता की, राष्ट्र माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। ईद के समय हमारे कई गौ भक्तों के खिलाफ झूठी शिकायत दी गई है और पुलिस जो है, क्योंकि पुलिस अच्छी भी है लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के उल्टा गौ भक्तों पर झूठे FIR दर्ज करते हैं। हम SP साहब से भी मिलेंगे। ऐसे जो रिश्वतखोर अपराधी पुलिस वाले, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेशी मुस्लिम आकर के अवैध रूप से गौ मांस, अन्य मांस बेच रहे हैं। गली गली में मांस की दुकानें खुल चुकी हैं, जिससे महिलाओं का, बच्चों का या जो मांसाहारी व्यक्ति नहीं है उनके मन और आत्मा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बिना लाइसेंस के मांस की दुकानें चली हुई हैं, जिसमें मांस खा करके और नशा करके अनेक अपराध होते हैं, चोरी होती हैं। तो बांग्लादेशी जो मुसलमान है, जो गाय का और अन्य जीवों का अवैध रूप से मांस ला करके पानीपत में बेच रहे हैं या अवैध रूप से काट रहे हैं, उनको तुरंत बंद कराया जाए। भारतीय साहित्य और भारतीय वाङ्मय गोवंश की महिमा से भरा पड़ा है और जो वर्तमान सत्ता है वो भी इसी का नाम लेकर सत्ता में आई थी। उसने तरह तरह के वायदे किए थे कि जब वो सत्ता में आएगी तो गौ माता की स्थिति में सुधार होगा, उसके लिए नियम कानून बनाए जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके ये जो गौसेवक हैं, विशेषकर आचार्य आजाद सिंह की जो शिष्य हैं, वो इस कार्य में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस समस्या का कोई समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि प्रयास लगातार जारी है इन गौसेवकों का, गौरक्षकों का, लेकिन उसके बाद भी इसे लेकर आज यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। पहले भी बहुत बार ज्ञापन सौंप चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज का जो विषय है वो क्या कुछ है। जी आचार्य जी, आज जो है सभी गौ भक्त आए हैं, इन सब की मांग है जो अवैध रूप से मीट की दुकान चल रही है शहर के अंदर, उनको तुरंत बंद किया जाए। DC साहब को सभी गौ भक्तों ने, युवा शक्ति ने अभी ज्ञापन दिया और तहसीलदार साहब ज्ञापन लेकर के गए, उन्होंने आश्वासन दिया और हमें प्रशासन पे भरोसा है कि प्रशासन इस बारे में ज़रूर कार्रवाई करेगा। क्योंकि जो प्रशासन में इस समय लोग बैठे या सत्ता में, जब भी हम मिलते हैं उनकी तरफ से पॉजिटिव कार्रवाई होती है, क्योंकि सत्य के साथ रहना चाहिए। और आप देख रहे मेवात में भी जहाँ 2000 गायें कटती थी, अब काफ़ी लगाम लगी है। वहाँ के अर्पित जैन जी SP हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार का भी पूर्ण सहयोग। आचार्य जी, जो ज्ञापन में मुख्य बिंदु है वो क्या है आपका? वो मुख्य बिंदु यही है, जो बांग्लादेश से आ गए हैं यहाँ पर मुसलमान या बाहर से आकर के गली गली में अवैध मांस की दुकानें खोल ली, कोई लाइसेंस नहीं है, तो उसको बंद कराया जाए, प्रशासन से हमारी मांग। आचार्य जी, आप बहुत समय से लगे हुए हैं, आप तो मुख्य चेहरा है यहाँ पर हरियाणा में, और आपके शिष्य भी हमने बहुत जगह पर देखा, इन्हें भी अपनी जान जोखिम में डालकर भी ये गोरक्षा का काम करते हैं। लेकिन जो सत्ता है उसका रुझान कहीं ना कहीं किसी और तरफ जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो पहले सत्ता थी वो हम लोगों को नंगा करके पीटती थी, ये लोग उस तरह के नहीं है, ये सम्मान करते हैं और काफ़ी हद तक गौ कसी पर लगाम भी लगाई है। मैंने बताया नहीं आपको, हम लोगों को नंगा करके जो पहले सत्ता थी जीटी रोड पे पीटती थी, आपने देखी भी होंगी वीडियो। मुझे आचार्य जी याद है, जब पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के शासनकाल में, तब गाय कटवा दी गई थी। लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले गौसेवा की बात करते थे, अब वो कहते हैं कि नहीं, 14 साल से ऊपर की गाय खा सकते हैं, घर में खाइए, या फिर नहीं, वो क्या है, सनातनी जो भी सच्चा सनातनी है वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलना भी नहीं चाहिए। गाय सनातन का आधार है। आचार्य जी, आप पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं, तो क्या सत्ता से ही अपेक्षा या खुद भी कुछ आपने इस प्रकार की योजना तैयार की है? खुद भी हमारे बच्चे निरंतर लगे रहते हैं। आप देख रहे, साधु समाज भी सब लोग लगे रहते निरंतर, क्योंकि देवासुर संग्राम है, यह हम नहीं कर रहे। हमारे से पहले भी हजारों लाखों वर्षों से सनातनी लगे रहे और लगे रहेंगे, क्योंकि गौ माता को लेकर के हमेशा संघर्ष हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, चाहे अंग्रेजों का काल था या मुस्लिम काल था या वर्तमान काल है। क्योंकि देवता भी इस धरती पर असुर भी हैं, तो ये देवासुर संग्राम है, इसमें सदा संघर्ष चलता रहता है। वर्तमान में गौ माता ने हम सबको निमित्त बनाया, आपको निमित्त बनाया,
तो हम लग रहे हैं और लगे रहेंगे अंतिम आचार्य समय जी, तक। भारतीय इतिहास के बड़े प्रसिद्ध प्रसंग हैं। एक तो जो नचिकेता के पिता थे वायश्रवा, उन्होंने जो गायों का दान किया था। दूसरा प्रसंग विराट युद्ध का है। विराट तो क्या ऐसे में जहाँ गोधन को एक बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था, एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था माना जाता था, वहाँ उसकी दुर्गति हो गई है, वो एक आवारा पशु बनकर रह गई है। हाँ। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। आप देखिए ना, अभी जो है वर्ल्ड वार चल रहा, आसार हो रहे हैं। आपने देखा थोड़े दिन पहले गैस की और किल्लत आ गई थी, पता नहीं क्योंकि जो तेल आता वो मुस्लिम देशों से आता है, और कभी भी युद्ध हो गया, तेल बंद हो गया, पुनः जो गौ माता के गोबर को ढूंढेंगे लोग, क्योंकि खाना बनाने में वही गौ माता का गोबर काम आएगा और दूध काम आएगा पीने के लिए। इसलिए गौ माता के जो पालन है उसकी ओर आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है। आचार्य जी, एक अंतिम प्रश्न है। आपने देवासुर संग्राम के जो उसका वर्णन किया है, तो उसमें आप इंद्र हैं या देवगुरु बृहस्पति हैं? ये इंद्रिय आपके अन्य शिष्य हैं? कुछ नहीं है, सारे जो है सब जो है इंद्र के अनुयायी हैं, सनातनी शक्ति है, और सब लग रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े देवी देवता तो हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, गौ भक्त के रूप में सब युवा शक्ति लगी हुई है। सारी युवा शक्ति को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं ये जो गौ माता के लिए और बेजुबान जीवों के लिए हमेशा खड़े आचार्य रहते जी, हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे देवगुरु बृहस्पति देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं, वैसे भी आप भी इन सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देखिए, परमात्मा गौ माता निमित्त बनाती है उसके कर्मों के अनुसार। अब इनके भी पुण्य जन्म है, सब बच्चों के लगे हुए हैं, और ये मेरी गौ माता की, भारत माता की शक्ति है। सब लोग जो लगे हुए, देखिए मेवात जिसको मिनी पाकिस्तान कहते थे, या कैराना जिसको मिनी पाकिस्तान बोलते थे, जहाँ पुलिस भी जाती हुई गांव में डरती थी, आज ये गौ भक्त पुलिस के साथ जाते हैं, और जो भी गौ तस्कर गायें काटता है उसका वहीं रिमांड लेते हैं। चलिए, जिस राष्ट्र में ये पंक्ति, ये श्लोक बड़ा प्रचलित है, गाँव ही विश्वस्य मात्र है, उस राष्ट्र में इस समय गाय के साथ जो दुराचार है, जो दुष्कर्म है, माफ कीजिएगा, कुकर्म है, वो भी हो चुका। भी गत दिनों ही ये मामला सामने आया था, लेकिन आचार्य आजाद सिंह आर्य के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में ये सभी गौसेवक लगातार दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रकार के प्रयत्नों में लगे रहते हैं कि गौ माता को उसका खोया हुआ सम्मान पुनः वापस लौटाया जा सके, उसकी प्रतिष्ठा को वापस लौटाया जा सके, और जो दुर्गति इस समय इस गोवंश की, गौ माता की हो रही है, वो ना हो। तो इस पर आचार्य आजाद सिंह ने अपने जो वक्तव्य रखा है वो बड़ा अच्छा था, बहुत कुछ प्रेरणादायक है वो। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है? और महंत रविंद्रपुरी और अन्य जो आर्यगण हैं, माफ कीजिए, अन्य जो गौसेवक हैं, सतबीर हैं और देवा हैं, वो भी यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन सबसे बात करना इस समय संभव नहीं है। तो आपसे अपील करते हैं कि इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।